लास्ट मैच शुरू होने से पहले काफी रेयरली आपने ये सुना होगा कि इंडिया ट्रेल हो रहा है और ये मैच वो सीरीज बचाने के लिए खेल रहा है। और काफी रेयरली आपने यही सेम चीज सुनी होगी दो बार एक ही साल में। तो इंडिया इस बदतर हाल में पहुंच चुकी है कि न्यूजीलैंड से ऐसी पटकनी खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी फिर से उसी जगह पे आके पहुंची है। इस हिसाब से उन्होंने ये पहला टेस्ट मैच चालू किया है। हाँ यार सर आनंद, क्या मतलब वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस इंडियन टीम। पिछले 7 8 10 सालों में हमने ऐसा देखा नहीं कि इंडियन टीम मतलब पटकनी खा रही है। हमेशा हमने फाइट बैक किया है। ये मैच में एक्शन, ये तो मैच अभी तक तो एक्शन से भरा रहा है, लेकिन इनफैक्ट मैच के पहले से एक्शन है। रोहित को रेस देने की बातें कल से चालू हुई थी, उन्हें रेस दिया गया। बुमराह ने अपने कंधों पे कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ तक कि बल्लेबाजी में भी थोड़ी आखिर में एंटरटेनमेंट दिया। और जिस तरह से दिन का एंड किया है, थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टेंस ने उंगली की, उससे फायर अप हो गए। और अभी मैच में इंडियन टीम में ऐसा जोश भर दिया है कि अभी लग रहा है कि कल इंडियन टीम मॉर्निंग में बहुत जोश से उतरेगी। बहुत जोश में रहेगी। यार पिच की कंडीशन क्या बताइए। है आज सुबह जब पिच देखा नकुल, तो पूरा ग्रीन कवर्ड ग्रास। और ऐसा लग रहा था कि ये क्या पैराडाइज होगा बॉलिंग के लिए। और हमारे पांचवें टेस्ट के कप्तान बुमराह आए, टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया। यार बैट मतलब वो थोड़ा सरप्राइजिंग फैसला था उस समय पर भी, और उसके बाद जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ दिन, तो ये लग रहा था कि शायद ये फैसला सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो फिर से बैटिंग का फैसला लेने के बाद हमारी ओपनिंग ने फिर से निराश किया हमको, जोड़ी ने। केएल राहुल आए फिर से एज एन ओपनर, पिछले मैच में वो थर्ड नंबर पर आए थे, बट अगेन ही कुडंट डू मच। जायसवाल भी जल्दी आउट हो गए। बट फिर से नजरें थी, ये पूरी बीजी टीम जिनके ऊपर रही, वो थी विराट कोहली के ऊपर। और जिस तरह से उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया फिर से, जो उन्होंने पिछली मैच की पहली इनिंग में दिखाया था। डिसिप्लिन से बैटिंग किया, डिसिप्लिन से बैटिंग किया। 69 गेंदें खेली अपने 17 रन बनाने के लिए। बट अगेन वही कहानी। हाँ यार, ये बहुत निराशाजनक बात रही है। फिर से सब मोर ऑफ द ओल्ड ऐसा हो गया है। बट यहाँ पे मैं अगर आपको वापस लेके जाऊँ नकुल, तो जो टॉस जीता, फिर बुमराह कैप्टनशिप के लिए आए थे, बुमराह कमिंस फिर से आमने सामने थे और बैटिंग ली। एंड हमारा एंड ऑफ द डे स्कोर हुआ चुका है 185 ऑल आउट, एंड ऑस्ट्रेलिया का भी 9 for 1 हो चुका है। इससे क्या याद आ रहा है आपको? ऐसा सिमिलर सिमिलर कुछ डेजावू हो रहा है? पर्थ में ऐसा ही कुछ पर्थ हुआ का ही था हो रहा है यार। यार। हाँ, तो ये बुमराह आए हैं और पर्थ पे हो रहा है। पर्थ में भी सबने यही बोला था कि यार ये बॉलिंग पीछे ये क्या फालतू डिसीजन लिया बैटिंग का। नहीं, लेकिन लेकिन इस बार बुमराह इज फायर्ड अप, थैंक्स टू कॉन्स्टस। फायर्ड। नहीं यार, ये अच्छा हुआ कि ये कल का लौंडा बट आके हमको उंगली करके जाएगा और हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। इतना तो चूड़ियां नहीं पहनी यार हमारे प्लेयर्स ने। और सर्टनली बुमराह जैसे गेंदबाज को वो जिस तरह से टीज कर रहे हैं, हमने पिछली मैच में भी देखा। फील्डिंग में भी काफी उनकी चिट चैटर चलती रहती है। हाँ आज हाँ। बेवजह नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा रह के उन्होंने जिस जिस तरह से बिहेव किया है। सो आई थिंक यंग एज है, सब है, बट थोड़ा हाइट भी लग रहा है। और मुझे उनकी बैटिंग बहुत खास नहीं लगी। उन्होंने एंटरटेन काफी किया पहली मैच में, बट उसके बाद जो हम देख रहे हैं, ही इज मोर ऑफ अ स्लॉगर। तो ये हाँ ज्यादा हाँ। बुमराह जैसे खिलाड़ी के सामने ज्यादा टिकने वाला बंदा नहीं लग रहा है मुझे। नहीं, ये ज्यादा का वो काफी बार आपने देखा होगा सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में जो भरा हुआ होता है अग्रेशन, वो काफी बार फेक अग्रेशन होता है और वही कॉन्स्टेंस अभी दिखा रहे हैं। उन्होंने उस पिच और में और उस इनिंग में अननेसेसरी। रन बनाए थे जहां पे सब रन बना रहे थे। नहीं, वो उनका एक और है यार, वो जेन जी से आते हैं, उनकी एज काफी यंग है। तो उनके यंग बारे है। में काफी न्यूज भी हो रही है। तो कल मैं देखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम ने फोटो खिंचवाई। सब प्लेयर्स हाँ फॉर्मल्स में थे और ये स्पोर्ट्स शू में थे। कॉन्स्टेंस तो उसका भी उन्होंने न्यूज बना दिया। मतलब हाँ। यार, वो कोई मतलब आसमान से तो उतरा हुआ बंदा नहीं है। बस नहीं आज वो का ही आप। लौंडा है, उसके सामने हाँ बुमराह जैसा हाँ। पहाड़ है। नहीं, आप टैब्ल्यू वगैरह न्यूज उधर की जो चलती है उनको आप अगर देखोगे तो उसको फादर ऑफ विराट भी बताया गया है, जो काफी एम्बेरसिंग है। और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आप जिनको बेच रहे हो आप उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हो। तो हम लोग भी भाई और जो शांति से लेने देने जो वाले आज हैं। एंड ऑफ द डे हुआ है, जिस तरह से उनके ऊपर इंडियन टीम चढ़ गई थी, कॉन्स्टेंस के ऊपर, उनको हाँ। ड्रेसिंग रूम में समझाया जाएगा कि भाई कुछ नहीं होता है, तो अपना नेचुरल गेम खेलो। वो भी कल आएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि उस दिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट हीज नर्व्स विल बी वेरी मच टेंस टुमारो मॉर्निंग, में बता रहा हूँ आपको। कल तो कल तो काफी स्पाइस्ड अप रहेगा मॉर्निंग बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। बट कमिंग बैक टू इंडियन बैटिंग, हमने कोहली की बात की। शुभमन गिल ने भी काफी निराश किया है यार, जिस तरह से सेट होते हुए दिखे वो। यार अच्छा स्टार्ट किया था आपने, अच्छा नाम लिया उनका कि उनकी बैटिंग से देख के ऐसा लग रहा था कि अभी 2 विकेट जा चुके थे, अब वो तीसरा विकेट नहीं गिरने देंगे। और काफी एंड तक वो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लंच तक नॉट आउट चले जाएंगे। लेकिन लंच के लास्ट ओवर में जाके अपनी विकेट बिना बात के उन्होंने फेंक दी है। ये हम लोग, ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ नकुल, हम लोग ये काफी बार हमारे पॉडकास्ट में इस बार
कवर कर चुके हैं कि शुभमन गिल जब भी आउट होते हैं, वो गेंदें आउट होने लायक नहीं होती है। वो सेट बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, और फिर ऐसे बॉल को और अननेसेसरी आउट होते हैं ना, कि वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये कौन से टाइप के प्लेयर है। नहीं यार, दिस certainly raises क्वेश्चन ऑन हिज टेम्परामेंट, मगर आपको कहूँ तो नेथन लैन अराउंड द विकेट बॉलिंग डाल रहे थे, मतलब एलबीडब्ल्यू होने की गुंजाइश एकदम कम चांस ही थी। नहीं है। हाँ। अगर वो अपनी सिर्फ क्रीज पर खड़े भी होते ना, तो कुछ उखाड़ नहीं पाते थे लियोन उनका। वो छोड़ सकते थे वो बॉल, फालतू में वो छोड़ सामने सकते थे। आए, हार्ड हैंड से पोक किया, हाँ। कोई जरूरत नहीं थी यार। नहीं, मुझे लगता है उनका जो बहस हो रहा था ना स्मिथ के साथ, जो चैटरिंग चल रहा था, एक गेंद पे स्मिथ ने उन्होंने को बोल दिया था कि कितना टाइम पास कर रहे हो, जल्दी बॉल फेस करो, कि 2 बॉल के बीच में कितना टाइम पास कर रहे हो। तो शुभमन ने भी बोला था तू भी तो करते रहता, तेरे को कौन किसी ने बोला है क्या कभी। बट तो ये जो नोकझोंक चल रही थी अच्छा। ना, मेरे हिसाब से कहीं तो उनका टेम्परामेंट पे इफेक्ट हुआ, और उन्होंने वो स्मिथ वो स्मिथ ने विकेट भी फेंक दी निकाली है, अपनी। सिर्फ लायन ने नहीं निकाली विकेट। हाँ यार, ये बैक ऑफ द विकेट एक्शन ये मायने रखता है काफी बार। यहाँ हाँ, यही पे तो बैट्समैन का लेकिन टेम्परामेंट और पेशेंस यही टेस्ट पे। होता है कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच ईगो थिंग्स। बट एनीवे, उसके बाद लेकिन थोड़ी देर तक हमें थोड़ी आस जग गई थी जब जडेजा और पंत की पार्टनरशिप हुई। यार पंत ने काफी अच्छा स्कोर किया, वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे। पिछले मैच में भी हमने देखा कि किस तरह से वो उन्होंने 30 और रन बनाए थे, 100 से ज्यादा गेंदे खेल के। और ये दूसरी बार उन्होंने सेम कोशिश की है। तो ये काफी ऑब्वियस है कि वो जो उन्होंने एक अपना विकेट फेंका था, और जहां पे हमने देखा था कि सुनील गावस्कर ने उनको काफी निराशा जताई थी माइक के ऊपर, काफी अपना आपा भी खो दिया था उस चीज में। लेकिन आई थिंक इससे, उस इनिंग के बाद से अगर आप देखोगे, तो ड्रेसिंग रूम से भी ऐसा लगता है कि उनको काफी कुछ फटके पड़े हैं कि आप ऐसा नहीं खेल सकते हो। और उनका नेचुरल गेम बदलने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। उनको डिफेंड करने लगाया जा रहा है। वो डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन फिर जब उनको नेचुरल शॉट खेलने का टाइम आता है, जैसे आज आया, उन्होंने फिर अपनी विकेट फेंक दी। नहीं, वो बात सही है, लेकिन अगर आप देखो उनका परफॉर्मेंस अभी तक जो रहा है, वो अपने नेशनल गेम खेलने के चक्कर में हमेशा अपनी विकेट खो बैठे। अगर आप पिछला मैच रिमेंबर करो तो ऑस्ट्रेलिया टेम्पररी बॉलर्स पे बॉलिंग डालने पे आ गई थी, उन्होंने काइंड ऑफ मान लिया था हाँ। कि मैच ड्रॉ होने वाला है। ऐसे समय पे उन्होंने अपनी विकेट खोना, तो शायद उनके दिल में भी ये होगा कि थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करके देखो। क्योंकि मतलब उनका विकेट काफी इंपॉर्टेंट था, वो जिस जिस तरह से हम हारे, तो उनके दिमाग में ये होगा लेट हिम ट्राई हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स। और उनके 40 रन, क्या पता ये भी शायद इस पिच पर मददगार हो अपने लिए, क्योंकि हाँ, वो भी जैसा होंगे। हमको दिख रहा है ये पिच शायद बॉलर्स को मदद करने वाली दिख रही है मुझे। यार ये 40 रन भी इंपॉर्टेंट है, और वो 37 रन मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एंडिंग में बने। जो बुमराह ने बैटिंग पे आने के बाद 22 रन बनाया, और जिस तरह से वो फटके मार रहे थे। 148 था इंडिया का स्कोर, 7 विकेट डाउन जब बुमराह बैटिंग करने आए। और वो उनका 10वां विकेट था जो गया। सो 148 से लेके 187 तक पहुंचा, 185 तक नहीं, पहुंचाया है। मुझे जैसे इंडियन टीम 140 के करीब आ रही थी, और तो मुझे पर्थ के 148 याद आ रहे थे। सो हाँ। वी आर क्रॉस दैट थैंक्स टू बुमराह के 22। नहीं, एब्सोल्युटली मुझे पूरी पर्थ वाली वाइब भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अभी हमारा फायरी स्टार्ट भी वैसे ही हुआ है। और वहां पे भी हमने काफी गाली मारी थी पहले इनिंग में कि किस तरह से बैटिंग हुई थी। लेकिन उसके बावजूद 50 रन की लीड ली थी हमने। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग ये दोहरा सकते हैं। खास करके हमने पहला विकेट लेके जो बैकफुट पे डाला है ऑस्ट्रेलिया को। कल का दिन इस तरह से रहेगा कि पहले सेशन में वी शुड ट्राई टू गेट 6 to 7 मोर विकेट्स, और पूरा दबाव वापस उनके ऊपर जाना चाहिए। और जा भी सकता है, क्योंकि अ, अब खैर जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग को आएगी तभी हमें पता चलेगा वेदर दिस इज अ रियली बॉलिंग पिच और ये सिर्फ हमारे बैट्समैनों का ही गलती था आज के दिन में। बट बट जिस तरह से वो ख्वाजा का हमें आखिरी गेंद पर विकेट मिला, और जो टीम इंडिया जो जोश में लगी, आई थिंक कल पहला जो आधा घंटा रहेगा ना, उसमें अगर विकेट मिल गई हमको, 2-3 विकेट, 4 विकेट जो भी है, तो मजा आ जाएगा यार। फिर तो मैच इंडिया की गिरफ्त से कोई निकल नहीं पाएगा ये। नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो काफी उम्मीदें है अभी भी इंडिया से। मुझे नहीं लगता है 185 इज अ बैड स्कोर ऑन दिस पिच। तो अभी काफी कुछ इस मैच में आना बाकी है, जो हम लोग कल देखेंगे ही। बट नकुल, थोड़ा सा अगर बात करें, बॉलर ने आज काफी इंप्रेस किया है। 4 विकेट उन्होंने लिए हैं, और हेजलवुड की कमी महसूस नहीं होने दे रही है। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए। यार दैट टेल्स अबाउट द ऑस्ट्रेलियन ब्रेन स्ट्रेंथ की, जिस तरह से, और उनका हमेशा अगर पिछला मैच भी देखो, ही इज ऑलवेज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द मैच। वो भले ही 2 विकेट लेंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट विकेट रहेंगे कि उसकी चर्चाएं बिल्कुल ड्रेसिंग रूम तक चलेगी इंडियन टीम में कि बॉलर को कैसा फेस किया जाए। और वो एक अपने चैनल में डालते हुए दिखते हैं। अगर आप इनकी बैटिंग देखोगे बुमराह की, जो उन्होंने उनको 2 स्ट्रेट बाउंड्रीज मारी,
सो उस टाइम पे कमेंट्री पे कौन था मुझे याद नहीं, शायद मार्क निकोलस थे या माइकल वॉन थे। उन्होंने कहा कि इनका जो लाइन एंड लेंथ है ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, वो एक चैनल में डालते हैं, तो यू कैन प्ले हम्म। लाइक दिस अगेंस्ट अ प्रिडिक्टेबल बॉलिंग, एंड इट वाज सरप्राइजिंग टू सी अ बॉलर लाइक बुमराह प्लेइंग लाइक दैट अगेंस्ट हिम, टू मी। बट बहुत इंप्रेसिव, ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग काफी इंप्रेसिव रहा है इस मैच में पर्टिकुलरली। बट बोलन यार, मतलब वो मैच पे अपना जो कंट्रोल है ना, और जो उनका चैनल है वो छोड़ते नहीं है। हाँ, वो और वो बैक ऑफ द लेन जो बॉल डालते हैं वो काफी परेशान और करते उनका एक हैं। और रिकॉर्ड है कि उनका फर्स्ट ओवर में वो इतना, उनका जो भी मैच का फर्स्ट ओवर, हम्म। फर्स्ट स्पेल फर्स्ट ओवर रहता है, उसमें उनका विकेट लेने का रिकॉर्ड इतना कंसिस्टेंट है कि हम्म। इन फर्स्ट ओवर इन हिज शॉर्ट करियर ही एवरेजेस सिक्स, ओनली सिक्स। यार मैच के शुरू में जब मैच चालू हुआ नकुल, और टॉस की बारी आई, तो रोहित की जगह अचानक से बुमराह दिखे। ऑस्ट्रेलिया तो खैर एक दिन पहले ही अपना स्क्वाड डिक्लेयर करता है, सबके लिए शॉक था, बट अनएक्सपेक्टेड नहीं था ये। नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, मतलब मुझे आखिरी मिनट तक ये गुंजाइश लग रही थी कि रोहित शर्मा अपनी जगह बना ही लेंगे करके, कितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही हाँ, हो, कितना भी शायद लोअर डाउन कुछ, द बट ऑर्डर। शायद, तो शायद ये बात लेकिन कल ही पक्की हो गई थी जब गंभीर ने आके वो मीडिया कॉन्फ्रेंस फेस किया, और ही बैटेड विद द स्ट्रेट बैट, कि उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग रूम से चीजें लीक नहीं होनी चाहिए, ऐसा वैसा। यार एक बात मुझे समझ हाँ में नहीं सर। आ रही है कि रोहित को बोला जाता है कि उनको रेस्ट दिया गया है। सीक्रेसी क्यों रखते हैं, इतना ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है बीसीसीआई या कोचिंग स्टाफ की टीम के साथ? ये इसको रेस्ट देना बोलते हैं क्या? वो बंदा जो एक मैच लेट आया है, प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेला है, स्टार्टिंग में नेट्स में नहीं दिखा था, वो बंदे को रेस्ट की जरूरत है? या तो अगर इतना ही रेस्ट की जरूरत है तो बूढ़े हो गए क्या वो? ये नहीं सीधा सीधा नहीं, बोलते ये क्यों नहीं कि ड्रॉप मतलब, किया गया? यार मुझे भी ये मतलब, और ड्रॉप होना ऐसा कुछ बुरा चीज नहीं है, 15 लोगों में से हाँ। 11 लोग खेलने वाले हैं, 4 लोगों का ड्रॉप होना तय है। ड्रॉप तो ड्रॉप हाँ। भाई, बट क्या यार पता इसके ये पीछे उनका क्या लॉजिक है। नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप फ्रेज यूज करते हो कि शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप किया गया है, उनकी जगह ये आया है। रोहित रोहित शर्मा के लिए नहीं बोल सकते कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया है, उनकी जगह पे शुभमन गिल आए। और बुमराह ने आज प्रेजेंटेशन में भी कहा कि क्या कि वो सेल्फलेस है, तो बोलो कि वो रोहित हैज ड्रॉप्ड हिमसेल्फ, नथिंग रॉन्ग इन हाँ। दैट। हाँ, अब वो बोल सकते हो ना। मतलब ये शील्ड करने की पर जरूरत नहीं है। पर यार, ये मुझे एक और, मैं एक और चीज के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इधर, कि रोहित शर्मा को काफी कोसा जा रहा है उनका कप्तानी के लिए, और वो काफी ऑब्वियस भी है, क्योंकि हम जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस हारे हैं, पिछले 7 मैचों में हम सिर्फ एक मैच जीत पाए हैं, वो भी विदाउट रोहित, और 5 हारे हैं। सो इट्स अ वेरी बैड रिकॉर्ड फॉर समवन लाइक रोहित। बट अगर आप पिछली न्यूजीलैंड सीरीज की पहले का अगर हाल देखोगे, इनफैक्ट उसके पहले बांग्लादेश सीरीज जीती, इट वाज इजी। बट इंग्लैंड वाला जो सीरीज हुआ जिसमें हम 5 मैच की सीरीज 4-1 से जीते थे, उसमें विराट नहीं थे, उसमें श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो चुके थे, जडेजा नहीं था, जो जो सो कॉल्ड गार्डन में घूमने वाले लड़कों के साथ हमको हाँ। रोहित की कप्तानी में इंग्लैंड के बेसबॉल के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में जीत मिली थी। तो मैं ये जो देख रहा हूँ, जो ट्रेंड देख रहा हूँ, कि आफ्टर वर्ल्ड कप विन जब से गंभीर ने टेकअप किया है, तब से उसके बाद हम श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हारे रोहित की कप्तानी में, न्यूजीलैंड से हारे, और अभी हार की कगार पर है। तो आई थिंक उन दोनों का इक्वेशन में कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, ये सही बात है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनकी कोचिंग खराब है या टीम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि गंभीर ने, ऑफ कोर्स, जो भी कोच जब नया आता है तो अपने कुछ टैक्टिक्स लाता है, अपने कुछ माइंडसेट और स्ट्रेटेजीज के साथ आता है। उनका जो भी कुछ प्लानिंग था, जो कुछ भी चेंजेस वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे इंडियन कैंप में, वो सरासर फेल होता हुआ दिख रहा है, उनको भी दिख रहा होगा। तो इट्स टाइम फॉर हिम टू थिंक बैक ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन हिज साइड एंड गेट इंडिया बैक ऑन ट्रैक। आई थिंक रोहित शर्मा ने तो जो हासिल करना है एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर काफी किया है, रिसेंटली उन्हें वर्ल्ड कप की जीत भी दिलाई। बट ये जो मैच है ना, ये मोर देन रोहित शर्मा, मोर देन जसप्रीत बुमराह, और इवन मोर देन विराट कोहली, ये गंभीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो उनकी कोचिंग पे भी बहुत डाउट उठने चालू हो जाएंगे, और शायद हाँ। उनकी भी नैया डगमगाएगी। जबकि वो उनको हाल ही में इंटरव्यू में बोलता हुआ देखा गया है कि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रेसफुल माहौल नहीं है इंडियन कैंप में, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ रहा है। यही बहुत बड़ा सवाल है उनके नहीं बट यार, ये कोचिंग पे। ये जो हम देख रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज लीक हुई ड्रेसिंग रूम की, कितना सच कितना झूठ, नो वन नोज। हम तो हमेशा इन चीजों से दूरी रहते रखते हैं। बट इन जनरल ये जो ड्रेसिंग रूम के अंदर चीजें, टीम के रिलेटेड दिस माहौल की चीजें, मतलब एक समय था कि रोहित और विराट की जमती नहीं है ऐसी बातें होती थी, बट ऐसा कुछ बाहर नहीं आया, ये सिर्फ अटकलें थी। तो यार, ये काफी सालों बाद इंडियन टीम में ऐसा देखा गया है, पिछले दोनों तीनों पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं होता था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये पांचवा टेस्ट मैच हारे नहीं और सबको ज्यादा स्क्रूटिनी सहनी नहीं पड़े, और ये टेस्ट मैच जीत के हम लोग मैच ड्रॉ भी करें।
और रिटेन करे उसके बारह लिए कल सौ का ट्रॉफी पहला को। घंटा बहुत बहुत जरूरी है अपने बहुत लिए। इंपॉर्टेंट है। एंड वी विल कम बैक टू यू। हम लोग वापस से रिव्यू करेंगे सेकंड दिन कैसा रहा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड विल सी यू गाइस, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।